मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों के लिए जितनी नेमतों को पैदा किया, अगर हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो मेरे भाइयों, सारी कायनात के जो दरख्त हैं वो कलमे बन जाएं और सारी कायनात के समंदर स्याही भर जाएं, तो मेरे भाइयों हम उन नेमतों को ना शुमार कर सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला की उन्हीं अनगिनत नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत सब्ज़ धनिया है। मेरे भाइयों, सब्ज़ धनिया अल्लाह सुब्हानो ताला की वो ख़ूबसूरत नेमत है जो आज पूरी दुनिया में मेरे भाइयों अपनी मिसाल आप है। ये सब्ज़ धनिया हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे नफ़े, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स लेके आया है। इसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनामात छुपा के रखे हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो अपनी मिसाल आप है। गर्मियों में ख़ास तौर पे हमारे बदन में जो आग लगती है, ये एसिडिटी की वजह से है। सीने के अंदर जलन, हाथों के अंदर जलन, यूरिन के अंदर जलन, स्टूल के अंदर जलन, पेशाब करते हुए जलन, पखाना करते हुए जलन। मेरे भाइयों, इन सारी जलन का बेहतरीन इलाज अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस सब्ज़ धनिये में रखा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज गर्मी की हिद्दत को लेके, गर्मी की शिद्दत को लेके कितने लोग परेशान हैं। जब टेम्परेचर 48 से ऊपर जाता है, हमारी बॉडियों में वैसे ही एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है। अब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 49 है। बॉडी में कैफियत कैसी होगी, हमारे हाथ पांव के अंदर जलन कैसी होगी, हमारे ब्लड के अंदर हिद्दत कैसी होगी, हमारे पूरी बॉडी में जितने हमारे जूसेस हैं, जितने इंजाइम्स हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उस एसिडिटी की वजह से जो गर्मी में हमारे बदन में पैदा होती है, उसकी वजह से पेशाब का पीला आना, पेशाब का जल के आना, पखाने का जल के आना, रिएक्टम पखाना निकलने की जगह रिएक्टम के ऊपर, मकद के ऊपर, उसके होल के ऊपर जलन का होना, दर्द का होना, बेचैनी का होना, बेकरारी का होना, कॉन्स्टिपेशन, हाथ पांव के अंदर से सेक का निकलना, हिद्दत का निकलना, चेहरे से हीट का निकलना, पूरी बॉडी से आग का बरसना। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस धनिये के अंदर अनगिनत नफ़े रखे हैं। इसका सब्ज़ रंग इन सारी जलन को, गर्मी को, हिद्दत को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। मेरे भाई और मेरी बहनों, इसको रगड़ के सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना, इसको रगड़ के गुड़ की शिकंजवी बनाओ और एक चाय का चम्मच एक गिलास पानी में डाल के मेरे भाइयों सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पियो। सीने की जलन का बेहतरीन इलाज है। पेशाब जो जल के आ रहा है और लोग सिट्राल का पी पी के अपने बदन को ये केमिकल दे दे के जो ज़ख्मी कर रहे हैं, मेरे भाई उसका बेहतरीन इलाज है। हाथ पाँव की जो जलन है, इसका बेहतरीन इलाज है। जिस्म को सुकून देने के लिए, चैन देने के लिए, राहत देने के लिए, तस्कीन देने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस सब्ज़ धनिये के अंदर, और जहाँ पे सब्ज़ धनिया नहीं मिलता मेरे भाइयों, वहाँ पे खुश्क धनिया, इसको इस्तेमाल करो। ख़वातीन के अंदर ये जो लकोरिया की वजह से, जिनका लकोरिया एसिडिक है, लकोरिया की सक्रीशन जहाँ लगती है वहाँ जलन होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, ऐसी बहनें मेरे भाइयों, ऐसी बहनें इस सब्ज़ धनिये का इस्तेमाल करें। और जिन इलाकों में सब्ज़ धनिया मुयस्सर नहीं, वहाँ पे खुश्क धनिया, इसको पीस लो, इसका पाउडर बना लो, एक गिलास पानी में 1 चम्मच मिला के
इसको पियो। अल्लाह सुब्हानो ताला का बेहतरीन इनाम मुंह के अंदर छालों का हो जाना, मेरे भाइयों इसका बेहतरीन इलाज, ये कॉन्स्टिपेशन का होना इसका बेहतरीन इलाज, ये हेमोराइड का होना इसका बेहतरीन इलाज है। मेरे भाइयों सब्ज़ धनिए के अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला ने अनगिनत नफ़े रखे हैं। हमारे जीआईटी ट्रैक, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसके अंदर जो ख़राबियाँ आती हैं उसका बेहतरीन इलाज। हमारे ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब इसका लेवल नीचे आता है, LDL का लेवल ऊपर जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी वजह से हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। मेरे भाई उसका बेहतरीन इलाज सब्ज़ पुदीना है, सब्ज़ धनिया है। मेरे भाई और मेरी बहनों इसकी चटनी बना के, इसीलिए मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप ये जो सब्ज़ धनिया और पुदीना है, इन दोनों को बराबर मिकदार में लो और स्कंजवी बना के उसके अंदर 1 चम्मच मिला के मेरे भाइयों सुबह दोपहर शाम पियो। सब्ज़ धनिया के हवाले से एक बात मैं अपनी बहनों और भाइयों को बताना चाहूँगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। उनमें से एक बात कि ये जो सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ पुदीना है, ये जो इस्तेमाल कर लेता है उसकी मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात याद रखो, इससे ताकत का ख़त्म होना किस तरह साबित है? ये सिर्फ़ महज एक बात है। हकीकत में मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसके अंदर जो नफ़े छुपाए हुए हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर ज़्यादा हैं कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इससे लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि ये इतना आसान तरीके से हासिल होने वाला अल्लाह सुब्हानो ताला का वो इनाम है जो हर इंसान के अप्रोच में है, इंतहाई सस्ता है, हर शख्स इसको अपने घर में ख़ुद उगा सकता है। मेरे भाइयों इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला इन सारे नफ़ों को हासिल करने की और नफ़ों को हासिल करके इस खूबसूरत पैगाम को सारी कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने फलों के अंदर और सब्ज़ियों के अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ रखी हैं कि जो मर्दाना जितने मसाइल हैं उनको पूरा करने के लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला के इनाम हैं। मगर अफसोस, आज हम लोगों ने जो अल्लाह सुब्हानो ताला की पैदा करता हुआ चीज़ें थीं उसको छोड़ के हम ऐसी चीज़ों के पीछे लग गए जिनके नुकसानात हैं, जो केमिकल्स हैं, जो ऐसी ऐसी चीज़ों से बनाई जाती हैं मेरे भाइयों, जो इंसानी सेहत के ज़िया के साथ साथ, इज़्ज़त के ज़िया के साथ साथ आपकी माल को भी, दौलत को भी ज़ाया करती हैं। इन्हीं सब्ज़ियों के अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला की पैदा की हुई बेहतरीन सब्ज़ी अरवी है। अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है मेरे भाइयों जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे ब्लड प्रेशर के मसाइल, हमारी जिल्द के मसाइल, हमारी बॉडी के अंदर जो आज मर्दों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है मेरे भाइयों, वो ऐसी कैफियत हैं जब एक मर्द अपनी बीवी के पास उसकी हक़ ज़ौजियत को अदा करने से कासिर रहता है और फिर इस हक़ को अदा करने के लिए वो अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी एफ़र्ट लगा देता है और ऐसी चीज़ों का इंतखाब करता है मेरे भाइयों जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे भाइयों, अरवी हम अपने सेहत के हिसाब से खाएंगे कि मेरा बदन उसको कितना एक्सेप्ट करता है, मेरा बदन इसको कितना डाइजेस्ट करता है। जितना मेरा बदन इसको डाइजेस्ट करेगा मुझे उसी के हिसाब से इसको खाना चाहिए और हमें इसको खाने के लिए बेहतरीन हालत सब्ज़ी के तौर पे है। इसके साथ हम इसको उबाल के भी, जिस तरह से हम शकरकंदी को उबाल के, कचालू को उबाल के खाते हैं, इसी तरह अरवी को भी उबाल के खाया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे अपने मिजाज के ऊपर कि हम इसको अपनी बॉडी में क्या इस तरह डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी इसकी यूज़ टू नहीं होती तो मेरे भाइयों हमारा बदन इसको लेने से कासिर हो जाता है। अगर हम इसको
बेहतर हालत में लेना चाहते हैं तो पहले इसको सब्ज़ी के तौर पे खाने की आदत बनाओ। जब बॉडी इसकी यूज़ टू हो जाएगी फिर आप इसको बॉयल करके भी, उबाल के भी खाना चाहेंगे तो हमारा मैदा इसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन सारी चीज़ों के अंदर छुपे हुए जो नफ़े हैं उनको हासिल करने की और हासिल करके इन नफ़ों को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।